टेलर मास्टर को दे देती हूँ और पूछ लेती हूँ कि 6 महीना तो नहीं लगाएगा। अटेंशन चाहिए उसको। क्या हो गया ओलियो? खेलने का मन है इसका बट इतनी शाय है ना। और अगर गरम गरम खाएंगे तो एकदम क्रिस्पी होगा ये कड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहा के पूजा हो गई है और अब देखो यहाँ पे ना बाल मेरे यार आज या कल मेरे को दोबारा से पार्लर जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टचअप करने के लिए। चलो वो तो बात की बात है। और अभी ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है। एज यूजुअल ब्रेकफास्ट में देखती हूँ, चाय पीती हूँ और थोड़ा सा खाना खाती हूँ और फिर अपना काम शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा है कि हम अपने घर में खाने में कड़ी बनाए। कड़ी का मन है, बहुत टाइम हो गया। थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया है, मतलब इतना ठंड नहीं है तो हम लोग कड़ी खा सकते हैं। ठंड के मौसम में कड़ी इतना ज्यादा नहीं खाया जाता, गर्मी के मौसम में ज्यादा अच्छा लगता है। दही भी थोड़ी सी मैंने सुबह ही निकाल दी है, थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज कड़ी बनाने का पूरा मूड है। अभी तो पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, थोड़ा सा मखाना खाती हूँ। आज जो है मैं सोच रही हूँ अपने ये धीरे धीरे करके ना, गर्मियों के मेरे सूट्स काफी इकट्ठा हो रखे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वो सूट्स जो हूँ टेलर मास्टर को दे देती हूँ और पूछ लेती हूँ कि 6 महीना तो नहीं लगाएगा, क्योंकि पिछली बार वाला तो उसने 6 महीने बाद मेरे को दिया है। तो अभी भैया कह रहे थे कि हो सकता है, बोल रहा है वो भी। अभी जाके बोलती हूँ अगर एक हफ्ते में देता है तो मैं 2-2 करके सूट दूंगी, ज्यादा वो नहीं दूंगी बिकॉज मेरा स्टॉकअप तो बहुत हो रखा है। बट ये 2 सूट मैं सोच रही हूँ देने के लिए। ये वाले 2 सूट्स कश्मीरी सूट्स कम से कम 4 साल हो गए ऐसे पड़े हुए, बनाया नहीं है मैंने। ओलियो को भी जाना है, टेलर मास्टर जी के यहाँ जाना है। ये वाला सूट मैं बनाने के लिए देती हूँ। मेरे जो सूट उन्होंने बना रखे थे उसके जो पजामे हैं इलास्टिक है थोड़ी टाइट है, तो उसको थोड़ा सा और ढीला कराऊंगी। वैसे बिल्कुल फिट आ रहा है बट है ना, पहनते वक्त थोड़ा सा टाइट होता है ना, तो कुछ समय के बाद इट स्टार्ट्स पेनिंग। बोलो, अटेंशन चाहिए उसको। बोलो बाबू, बोलो क्या चाहिए? क्या हो गया ओलियो? आओ इसके अंदर आ जाओ, चलो आपको लेके चलेंगे, आओ। ये 2 पजामे भी देने हैं मेरे को। ये किसी और कुर्ती के पजामे हैं, पैंट्स बन जाएगी ना तब वो कुर्ती पहनूंगी। बहुत अच्छी कुर्ती है वो, पर उसके पैंट्स नहीं बने हुए थे, ऐसे ही रखे हुए थे। एक टेलर को दिया, फिर वो 4-6 महीने बाद वो वापस आ गया बिकॉज उनका टेलर जो था वो कहीं छुट्टी में था कि क्या था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं बना पाई थी। तो मैं अब इस वाले भैया को दूंगी क्योंकि मैंने 2 ट्रायल के लिए दिए हैं तो वो सूट ठीक बने हैं, तो दूंगी। और देखो काफी दिख रहा है मेरा। आई नीड टू डू द कलर का टचअप करना बहुत जरूरी है। फिर मृणाल कहता है कि बार बार तू पार्लर जाती रहती है, अब क्या करें, जाना ही पड़ता है। अब आज सुबह फोटो खींचा था, मैं पूजा कर रही थी ना, तो मृणाल ऐसे करके फोटो मेरा कि कितने तेरे ग्रे हेयर हो रहे हैं। और पार्लर जाओ तो बोलते बार बार पार्लर जाती है। तो एक ही दिन में पार्लर तो सब काम हो नहीं सकता ना, जैसे बहुत लंबा टाइम लेता है, तो इतना टाइम तो मैं थक जाती हूँ। तो व्हाट आई डू इज कि कभी फेशियल कराने चले गए, आईब्रोज अपर लिप्स तो ऑलमोस्ट आपको मालूम ही है हर 10 दिन में हो ही जाता है, तो वो कराना ही पड़ता है थोड़ा सा क्लीनलीनेस के लिए। कई आपको मालूम है कि अपना सेल्फ ग्रूमिंग कितना होता है, आपका वैक्सीन है, आप फेशियल है, आपका हेड मसाज रहते हैं, आप क्या बोलते हैं हेयर स्पा रहता है, टचअप्स रहते हैं और पेडिक्योर रहता है। मैनिक्योर में बहुत कम कराती हूँ पर पेडिक्योर रहता है। तो ये सब करने में अब एक ही दिन में तो नहीं कर सकते ना, तो सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो वहां पे, ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम मृणाल को लगता है कि मतलब कितना पैसा तुम पैसा ही पैसा बर्बाद करते हो ऑन दिस। और फिर जब ये ग्रे हेयर दिखते हैं ना, देन ही सेज कि अरे अच्छा नहीं लग रहा, गो, खुद ही बोलेगा फिर कि नहीं यू मस्ट गो टू पार्लर। हस्बैंड है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना वाइफ को, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ही नेवर सेज कि ये मत करो वो मत करो, जोक्स अपार्ट। मतलब उसको कभी कभी लगता है कि ऐसा हो जाता है कितने बार कि आज मैं ये करा के आई हूँ, 2 दिन बाद फिर तो ऐसा, तो कहते हैं कि आपका मतलब पार्लर का वो खत्म ही नहीं होता है। ऐसे ही टेलर मास्टर का होता है, कितने बार ऐसा होता है महीनों महीनों में टेलर मास्टर के यहाँ नहीं जाती, और कितने बार ऐसा होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन में जा रही हूँ, तो कहते हैं अरे यार इतना काम होता है तुम लोगों का। अब ये जेंट्स को कौन बताए कि लेडीज का कितना काम होता है, बात तो सही है। हमारा जो काम होता है वो लेडीज ही समझ सकती हैं। एनीवेज, अपने घर का भी ये सब करके भी, ऑफिस का भी काम निपटा के जो है, जो टाइम मिलता है वो अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए तो करना ही पड़ता है। चाहे आपका कपड़ों से रिलेटेड हो, कपड़े भी आप खुद अच्छा पहनते हो तो भी अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। मेरे जो पुराने सूट्स हैं कि भी मुझे शंटिंग करनी है, देखना है कि कौन सा मैं थ्रो करूंगी, और कम से कम नए सूट्स तो मैं बनाती हूँ। और पार्टी वेयर भी मेरे को कुछ सूट्स बनाने हैं। ओरियो को देख, ओरियो जो मामा के पास क्यों आया बाबू? का बाबू इधर तो आओ। ओरियो, ओरियो बदमाश लड़का, अभी मूड नहीं है उसका खेलने, बिल्कुल भी नहीं है मूड नहीं है आपका खेलने का। मेरी ओरियो नेल्स कट करने नहीं देती भाई। हमने बहुत कोशिश की है इसकी नेल्स कट करने के लिए, बट नेल्स इसके ऐसे गाड़ के बैठती है, ऐसे। अगर मेरे गोदी में भी बैठेगी ना तो ऐसे गाड़ के बैठेगी, पक्का पंजा लगा हुआ होता है। खेलने का मन है इसका बट इतनी शाय है ना।
डरपोक भी एक नंबर की डरपोक है। मेरा बेडशीट मत फाड़ देना, हो रही बेडशीट नहीं पाना। देख रहे हैं आप कैसे एकदम काड़ के। शी वॉन्ट्स टू प्ले, थोड़ी एज भी हो गया ना इसका, छुंदरी रानी का। और डरपोक इतनी है, थोड़ा सा भी ढम होगा तो फुर्र, थोड़ी सी भी अगर आवाज कहीं भी, इवन जैसे हम लोग आयन करते हैं ना, आयन का जैसे हम लोग वो खोलते हैं ना, उतनी की आवाज ही बस ऐसे भागती है। ये डरती बहुत है। देखते हैं कड़ी की क्या तैयारी कर रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं हम लोग कड़ी कैसे बनाते हैं। तो आज का हाईलाइट होगा कड़ी 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 कड़ी। हाँ, सुमित्रा रानी की बनाई हुई कड़ी कड़ी कड़ी। आज का हाईलाइट ये है। सुमित्रा रानी यहाँ पे तैयारी कर रही है पकौड़े की। चलो, तो ये इसमें क्या क्या डाला है बताओ। बेसन, बेसन में थोड़ा सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर सॉफ्ट के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च, और छोंक हम बाद में लगाएंगे। अभी तो पकौड़े की तैयारी हो रही है। ये कढ़ाई जो है पकौड़े तलने के लिए, ये कढ़ाई कड़ी बनने के लिए। ऐसे लुतर पुतर बन रहा है ना, ये देखो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेसन और ले लो। ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी वो लग रही है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बेसन को कर ले और घोल ले। तो अभी ये बेसन घोल रही है तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ऐसे मैं एग्जॉस्ट नहीं चला रही हूँ, क्योंकि एग्जॉस्ट में फिर वॉइस बहुत ज्यादा आती है, शोर बहुत होता है ना। अगर मैं ये एग्जॉस्ट चला लूंगी तो बहुत आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर तो जो मेन पर्पस है कड़ी का आपको दिखाने का, वो फिर रह जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बाल बांध के आई हूँ। किचन में बाल खोल के थोड़ा काम करने में अच्छा नहीं लगता है, तो पसीना भी आता है, तो थोड़ा सा बाल बांध के अब अच्छे से हम डालेंगे। सुमित्रा डाल रही है। जलेबी मत बनाया एक ही जगह में कर। हाँ, हाथ जला लियो। डालो डालो, 2-3 डालो। पर तेरी जलेबी क्यों बन रही है? ऐसे बनाओ ना जैसे ये वाले बनाए। ये वाले चम्मच से डालो, नहीं तो एक एक स्कूप, वो ठीक डलता है। इसकी शेप में मत जाइए, शेप कुछ भी बनाओ, बट इट इज वेरी सॉफ्ट। मैं आपको ऐसे ही पकोड़े अगर आपको ये दिखाऊं ना, यही देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर तक पक गया है। तो ये तो बल्कि मैं कड़ी में बाद में डालूंगी, क्योंकि एक बार पहले हम लोगों ने कड़ी में उबालते हुए डाला था तो ये सारा पिघल गया था। शेप पे मत जाइए, बट सॉफ्टनेस देखिए इसकी, सॉफ्ट कितना है ये, सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट। और अगर गरम गरम खाएंगे तो एकदम क्रिस्पी होगा। ये इतना क्रिस्प होगा ना, मस्त। अभी ऐसे देख के तो इतना लालच आता है ना कि गरम। ये देखो, इसको आपको क्रंच की स्मेल भी आएगी। बहुत क्रंची है, सॉफ्ट के साथ साथ क्रंचीनेस भी है, ये खूबी है। डालो डालो, फटाफट डालो, 3-4 अपनी, फिर ये गैस ज्यादा गर्म हो जाएगा। मैं चम्मच से ही डालती हूँ। देखिए एकदम से फूल रहा है। मेन इसमें क्या होता है ना, एक बार तेल अच्छे से गर्म हो गया तो बहुत तेज आंच में नहीं करना है, क्योंकि डालते ही फिर वो जलने लगता है। बहुत कम में भी नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच होना चाहिए। सबका बनाने का तरीका अपना अपना होता है, बट मैं ऐसा बनाती हूँ इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। नहीं तो लोगों का तो सबका अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे हमने एक भर के कटोरा, ये वाला कटोरा हमने भर के, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं। आई डोंट नो आपके इसमें कैसे दिख रहा है, पर ये कटोरा काफी बड़ा है। एक भर के हम लोगों ने दही लिया है, उसमें ये वाला स्पून जो है हम लोगों ने 2.5 चम्मच बेसन डाला है। ये डाल के इसको हम लोगों ने मिक्सी में फेंट लिया है। इसमें अभी हमने कुछ और नहीं डाला है। मैंने गैस ऑन कर दिया। यहाँ तेल बस अभी मैंने ये थोड़ा सा डाला है तेल ना, थोड़ा सा तेल इसलिए डाला है कि शुरू में तड़का, जैसे मेथी दाना हो गया, हरी मिर्च हो गया, ये तड़का मैं पहले दूंगी। और जो फाइनल तड़का होगा, जो लाल मिर्च की होगी और देही मिर्च का और जीरे का तड़का, वो ऊपर से असली घी में तब देंगे, वो देसी घी में डालेंगे। और ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। यहाँ पे जो जो डलेगा, ये है रायदाना, ये जखिया। जखिया हर कोई नहीं डालता है, पर मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हम लोग पहाड़ी लोगों को थोड़ा जखिया ज्यादा अच्छा लगता है। मेथी, ये लाल कश्मीरी मिर्च साबुत, ये अजवाइन, जीरा भी यहाँ पे नहीं है, जीरा इधर पे है। और ये हींग, हींग का फ्लेवर बहुत जरूरी है। प्याज अभी नहीं डल रहा है, क्योंकि 9 दिन माता रानी के उसमें मैं प्याज, लहसुन, अदरक नहीं यूज करती हूँ। कितने लोग लहसुन, अदरक, प्याज भी डालते हैं, अभी नहीं डालेंगे। वो कभी और जब मैं बनाऊंगी तो वो वाला रेसिपी भी आपको बताऊंगी, उसमें सिर्फ लहसुन अदरक मिक्स हो जाएगा। और ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है आपके पास तो ड्राइड कड़ी पत्ता भी चलेगा। पर जितनी अच्छा फ्लेवर और जितना अच्छी खुशबू और अरोमा ये फ्रेश कड़ी पत्ते की आती है, उसका जवाब ही अलग है। ये गर्म हो गया है तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी। ये देखिए, एक एक करके सभी डाल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा मैं ये राय दाना भी डल गया, थोड़ा सा और होने दो। ये अजवाइन डाल दिया मैंने। जीरा का तड़का मैं बाद में दूंगी। ये थोड़ा सा अभी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाल ही दिया है। हल्दी मैंने इसमें करना मैं भूल गई, अगर हल्दी भी डाल दो तो वो भी ठीक रहता है। मैं हल्दी इसमें डाल देती हूँ, नहीं तो कुछ कच्चापन आ। ये जो जीरे का तड़का लास्ट में देती है। बेसन और दही, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, 1 कटोरी दही भर के, बेसन 2.5 चम्मच बेसन डाल के। खुशबू इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो कुछ तड़का भी नहीं डाला है हम लोगों ने। और फिर थोड़ा सा पानी से, क्योंकि ये खुद जब बॉईल होगा ना, यहाँ पे ऐसे ये जो साइड में है ना, ये पपड़ी जमती है, ये
और खूब बॉईल होने के बाद कड़ी जितना कढ़ा के बनेगी उतनी अच्छी बनेगी। दही में थोड़ा सा खटास होना चाहिए, थोड़ा खट्टापन होना चाहिए, तभी कड़ी अच्छी लगती है। सर्दियों में इसलिए नहीं बनाते कि खटास इतना होता नहीं है दही में। गर्मियों में थोड़ी सी अगर बाहर रख दो तो खट्टापन आता है, तो उसका मजा ही अलग होता है। और अब ये जो बचा है ये हरा धनिया जो है, ये भी हम लास्ट में छोटे छोटे करके जब ये पूरा बन जाएगा तब ये ऊपर से उसको स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, अब फाइनल तड़के के लिए मैं ये देही मिर्च थोड़ा सा यूज करूंगी, कलर उसका बहुत अच्छा आएगा। देही मिर्च भी डाल सकते हो, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो, मैं डालती हूँ, आई डोंट नो दूसरे डालते कि नहीं। लाल मिर्च डालूंगी और साबुत जीरा। मैंने धनिया नहीं डाला है, कितने लोग धनिया भी डालते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डालते। फिर वो सारी सब्जियों का मुझे लगता है कि फ्लेवर एक जैसे ही लगता है, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। और ये धनिया मैं साबुत धनिया लेके आती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है ना। जैसे हम नॉर्मल पाउडर लाती हूँ वैसे नहीं लेके आती हूँ मैं, साबुत धनिया मैं किराना शॉप से लेके आती हूँ। और उसके बाद इसको हल्का सा भून के और तब इसको हम ग्राइंड करते हैं, तो उसकी खुशबू आप 1 चम्मच डालिए तो खुशबू ही अलग होती है उसकी, वो टेस्ट ही अलग होता है। कोशिश करो कि वैसे ही लेके आओ तो बहुत अच्छी बात है साबुत हल्दी, पर वो मैं नहीं करती हूँ, मैं पाउडर ही लेके आती हूँ। अब ये कम से कम 15-20 मिनट ही खटखटाना, मतलब खूब अच्छे से बॉईल होगा ये अच्छे से। जब बहुत अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा, हल्दी आपको शायद थोड़ा कम लग रही होगी, अगर आपको कम लगेगी तो उबालते हुए हल्का सा और डाल दो और वो खूब अच्छे से उबालो ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और जब ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर हम इसको तब तड़का देंगे। तो अभी इसको कम से कम 15-20 मिनट्स बॉईल होने दें। अच्छे से बॉईल हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ साइड में जो पपड़ी जम रही है ये ऐसा होना चाहिए। कड़ी का मजा ये देखिए कितना थिक हो गया है कड़ी, यहाँ तक था इसकी कंसिस्टेंसी डाउन हो गई है और नीचे हो गया उबल के। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले नमक डालने से कभी कभी फट जाता है, तो ये अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, जैसा आपको ठीक लगता है। काला नमक में मैंने थोड़ा सा इसको दही को करके रखा हुआ था बाहर निकाल के, जो सुबह काला नमक में हल्का सा दही वो करके रखा था थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। उसके बाद मैंने अभी ये थोड़ा सा ये डाला है। अब इसको मैं अभी बंद करती हूँ। देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी, वैसे घी थोड़ा सा और मैं ऊपर से भी डालूंगी। और ये वाले घी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको अच्छे से देखिए, अमोदिवा घी है, ये गिर गाय का A2 घी है। ये हमारे फ्रेंड का, जहाँ पे रूरबन वाला जो आपने, उन्होंने कई गायें भी पाली हुई हैं, तो उसी से घी है और ये हम वहां से लेके आए, उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। और जो सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं, रूरबन से मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन भी उन लोगों का, वो लोग जो है आपको शिप कर देंगे, तो वहां से आप मंगा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन अभी इस वाले में हम जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा डिटेल्स, हम मतलब कहाँ से मंगाना है, उनका पूरा एड्रेस और फोन नंबर मैं आपको दे दूंगी। तो ये वाला घी बहुत अच्छा घी है, 1 किलो मेरे पास पहले था और 1 किलो मैंने अभी लेके आए हैं हम लोग। तो ये घी बहुत ही बढ़िया घी है। इसका कॉस्ट एवरीथिंग जो है, आप डिटेल्स जो मैं आपको दूंगी उधर पे आप फोन करके उनसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने ये घी खाने के बाद मुझे और कोई, मेरे को थोड़ा घी के मामले में मैं थोड़ी पर्टिकुलर हूँ क्योंकि स्मेल आती है मुझे। ये वाला घी बहुत अच्छा है, गिर गाय का घी है। तो वैसी गिर गाय जैसे सबको मालूम होगी कि वो दूध जो है थोड़ा कम देती है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी हो गया। ये A2 मिल्क मिलता है, इसमें A2 घी है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है ना, इसका दूध की क्वांटिटी जर्सी गाय से बहुत कम होती है। अगर जर्सी गाय 16, 17, 20 किलो अगर दूध देती है, तो ये गाय जो है 7-8 किलो देती है। और A2 घी है इसका, तो मिल्क भी A2 है। तो उनका सब कुछ है वो इन हाउस ही होता है। उन्होंने वहाँ पे काफी अच्छा अपना फार्म खोल रखा है रूरबन में, विलेज रिसोर्ट है वो, जो मैंने एक बार पहले भी बताया, शायद ताज के साथ उनकी बात चल रही है, तो मे बी अब ताज रूरबन हो जाएगा, या ITC हैज ऑल्सो अप्रोच्ड देम। अब वो देखेंगे कि किसके साथ वो करना चाहते हैं। तो अब ये घी जब गर्म हो जाएगा, ये बैक टू दिस गर्म हो जाएगा। और मृणाल को भी जीरे का तड़का अच्छा लगता है, तो जीरा मैं इतना ले रही हूँ। ये जीरे का तड़का हो रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउन और होने दो। उसके बाद ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, कड़ी पत्ता और ये भी डालूंगी। अब ये अच्छे से और हो जाएगा, थोड़ा सा होने दीजिए इसको। आंच मैंने थोड़ा तेज कर दिया है। थोड़ा सा ये देही मिर्च, इससे अब इसके ऊपर हम डालेंगे ना तड़का, बहुत अच्छा लगेगा। बस अब इसको हमने बंद करना है। गैस मैंने बंद कर रखा है, थोड़ा सा आप और कर सकते हैं अगर आपको करना है। देखिए क्या बढ़िया आ रखा है। बहुत ज्यादा मैंने कड़ी बनाई नहीं है क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं। बस ये हो गया है। थोड़ा सा
घी में और ऊपर से, वैसे काफी है घी क्योंकि 3 लोगों के हिसाब से तो काफी घी है। जिसको ऊपर से डालना हो वो भी कर सकते हैं। ये वाला मैं इसी में सारा डाल देती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए साइड से जो पपड़ी निकलती है ना, ये जो कड़ी हुई है, जब आप ये राइस के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक देखिए उबाल में कितना अच्छा लग रहा है, ये खुशबू ही इतना जबरदस्त है। और ये बाकी भी मैं ये स्प्रिंकल इसमें कर देती हूँ, हरा धनिया। और ये हमारी कड़ी बन गई है। और अच्छा, पकोड़े तो डाले ही नहीं है भाई, पकोड़े कैसे भूल गए। अच्छा, पकोड़े मैंने पिछली बार मैंने ना उबालते हुए डाल दिए थे, तो क्या था वो बहुत ज्यादा वो पिघल गए थे। तो पकोड़े मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि एक उबाल तब भी लगेगा जब हम खाना खाएंगे। बस इतना पकोड़ा शाम को चाय के साथ के लिए। अब ये अंदर घुल जाएंगे ना, बहुत अच्छे से घुल जाएंगे। देख रहे हैं उबल तैर रहे हैं। ये मतलब तैर क्यों रहे, क्योंकि सॉफ्ट है। और एक उबाल तब भी देंगे जब हम खाना खाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है खाने को, तो वो और अच्छे से हो जाएंगे। और ये हमारी कड़ी बन गई है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और आप और भी मेरा रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आप किस किस चीज की रेसिपी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी आप तक वो रेसिपी पहुंचाने के लिए। बस अभी के लिए तो मैंने अभी यही बनाया है, तो अभी इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं मृणाल को टेस्ट कराती हूँ कड़ी कैसा है। आई होप मृणाल को अच्छा लगे, क्योंकि सबसे बढ़िया क्रिटिक तो अपना पति ही होता है। आई होप उसको मैं टेस्ट कराऊंगी अपने पति को। रिएक्शन देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही कहा गया मुझे कहने की। क्या बात है सर, वाकई में बहुत आप बढ़िया। हर बार ऐसे ही बोलते हो, सच सच बताओ ना यार। सच बहुत सच। बढ़िया, हाँ, सच बिल्कुल। ऐसे फिर ऐसे मेरे बिल्कुल। उनको लगेगा कि झूठ बोल रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Fabulous, बहुत बढ़िया। अव्वल सब आए और आए हैं यहाँ पर। मृणाल को तो पसंद आया है। अगर मृणाल को पसंद आया तो सच में अच्छा ही बना होगा, क्योंकि ये ऐसे फेक तो बोलते नहीं है। ये तो तुरंत मुंह में ही बोल देंगे अगर अच्छा नहीं बना है। तो आई होप अच्छा लगा है मृणाल को। और आप भी प्लीज मुझे बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी है। और अगर और भी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी आप तक वो रेसिपीज पहुंचाने की। A few moments later. फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको बताना चाह रही हूँ आज के इस ब्लॉग के थ्रू। जिफी जो है, जैसे कि मैं कह रही थी कि खाना नहीं खा रही है करके, आज मैंने उसका मतलब ऐसे रेगुलर नहीं होता है, बट आज उसने खाने का उसका मूड नहीं था। तो इट्स सो हैपेंड कि मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा आज मिल्क दे दे। जनरली मैं मिल्क देती नहीं हूँ डॉग को, बट मैंने कहा थोड़ा सा मिल्क दे दे। तो उसने मिल्क भी पी लिया। और अभी 4:30 के आसपास जो है वो बार बार मेरे पास आ रही थी कि ऐसे कि उसको भूख लग रही है करके। तो मेड मेरी नीचे चली गई है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो जब मैंने उसका चावल निकाला तो मैंने ऐसे स्मेल किया तो उसमें हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो प्लीज आप लोग कभी भी अगर अपने कुत्ते को खाना देते, जैसे जनरली होता है कि एकदम से फ्रेश हर रोज नहीं बन पाता है, तो कितने बार होता है कि एक दिन चावल बना देते हैं तो वो 2 दिन तक चलता है। तो पर प्लीज अभी मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ा सा स्मेल कर लें कि कहीं उसमें हल्की सी स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है और इसलिए भी शायद वो खाना नहीं खा रही होगी। तो मैंने अभी दूसरा वाला राइस दिया जो कि हम लोग खा रहे थे। उसका राइस में थोड़ा सा मोटा राइस होता है डॉग का, क्योंकि वो उनके लिए आसान होता है। और हम लोग बासमती खाते हैं तो वो लंबा लंबा होता है, खाने में दिक्कत होती है ना जिफू, है ना। तो मैंने फिर वो वाला राइस में उसको चिकन डाल के मैंने उसको दिया। तो शी एट, पूरा अच्छे से उसने खाना खाया। मेरा बेटा खा लिया खाना आपने पूरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखो उसको इतनी भूख लगी थी कि शी एट हर फूड प्रॉपरली। 1-2 दाने बस ये नीचे गिरे हुए हैं, अदरवाइज उसने अपना पूरा खाना खा लिया है। तो प्लीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते। चिकन के साथ डाला गरम किया, या दूध के साथ डाला, या पनीर के साथ डाला गरम किया, और हम लोग खाना दे देते हैं। डालने से पहले, आप गरम करने से पहले प्लीज थोड़ा सा स्मेल कर लीजिए, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है, स्पेशली जब आपका मौसम बदल रहा है या गर्मी के मौसम आ रहा है, तो कितने बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो स्टेल हो जाता है, थोड़ा सा उसमें स्मेल आ जाती है। और हल्की सी भी अगर स्मेल, चाहे चिकन हो, आपका चावल हो, अगर किसी में हल्के से भी स्मेल आ जाए तो डॉग फिर वो खाना नहीं खाते। तो आज मैंने ये इनफैक्ट देख लिया है। तो अब शाम को सुमित्रा आएगी तो मैं उसको बताऊंगी कि भाई ऐसे मत करो, एक बार को स्मेल करके देख लिया करो। और राइस 2 दिन से ऊपर का नहीं बनाना है। चाहो तो रोज रोज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरे दिन से तीसरे दिन राइस नहीं जानी चाहिए, उसी हिसाब से बनाओ। बिकॉज कल को अगर इनकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, मेरा भी सिस्टम बिगड़ जाता है। बिकॉज फिर मेरा कुछ करने का भी मन नहीं करता है, फिर मैं इनके ही आगे पीछे, डॉक्टर के आगे पीछे भागे रहो। और एंड देन फिर मेरे को भी ट्रैवल भी करना होता है, वो भी मेरा सारा स्टैग्नेंट हो जाता है, वो सारा रुक जाता है। तो
इसलिए बस मेन इनके खाने पीने का, इनका बाकी मैं डिवॉर्मिंग एंड एवरीथिंग तो मैं टाइमली कराती हूँ इनको इंजेक्शंस हो गए, इनको एंटीवायरस हो गया, इनका रेबीज का हो गया, और हर 3-4 मंथ्स में डिवॉर्मिंग हो गई। ये तीनों का मैं कराती हूँ। इनफैक्ट क्षितिज के डॉग हावी का भी और जिफी का भी और ओरियो का भी, वो मैं कराती हूँ और टाइमली कराती हूँ। तो आज मैं ये सुमित्रा को बोलूंगी कि थोड़ा सा ध्यान दो इसके बारे में, और मैं खुद भी अभी थोड़ा सा देखूंगी कि राइस कितना बन रहा है। वैसे वो बनाती 2 दिन का ही, और अभी सर्दियां थी ना, तो वो 2 दिन से 3rd डे मॉर्निंग तक भी चल जाता है। बट अब मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा सा भी चावल अगर बाहर रखो और फिर उसके बाद फ्रिज में रखो तो उसमें थोड़ा सा स्मेल आ जाती है। तो बस वही चीज उसको बतानी है, अदरवाइज शी विल बी एबल टू मैनेज इट। प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखिए आपके पास अगर कोई भी पेट है।